पेरिस के पोस्ट ऑफिस में बंधक बनाया गया है। 2 से 3 लोग जिन्हें बंधक बनाए जाने की खबर है, हालांकि अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। 2 से 3 लोगों का एक आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है, जिसे एक अज्ञात बंदूकधारी शख्स ने पोस्ट ऑफिस के भीतर घुसकर बंधक बना लिया है। उत्तर पश्चिम पेरिस में, ये उपनगर पेरिस का कोलंबस इस जगह का नाम, जहां पर यह पोस्ट ऑफिस है, जहां पर बंधक बनाया है। करीब 2 से 3 लोगों को बंधक बनाने की खबर है और ये अज्ञात हमलावर, जिसके पास AK-47 है, इसके पास दूसरे हथियार हैं, ग्रेनेड है, मतलब पूरी तरीके से असले से लैस ये शख्स। और इस वक्त पेरिस के अंदर सुरक्षा बल मुस्तैदी से किसी तरीके से बंधकों को छुड़ाने की कोशिश में जुट गए हैं। और जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे, मेरी सहयोगी नेहा न्यूज रूम से इस वक्त मौजूद है। नेहा, और किस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं? रोमाना, जैसा आप बता रही हैं, अभी जो जानकारी छन छन के मिल रही है वो यही है कि ये एक बंदूकधारी है, एक हमलावर है, इसके पास बहुत ज्यादा हथियार हैं। बताया जा रहा है कैलाशनिकोव है इसके पास, ग्रेनेड्स हैं इसके पास, और इसके साथ ही 2 लोगों को बंधक बनाया हुआ है। 2 से 3 बताए जा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 आ रहा है, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 आ रहा है। और जो फोटोग्राफ्स पोस्ट की गई हैं AFP की साइट पर, उसमें भी दिखाई दे रहा है कि किस तरह से दर्जन भर संख्या में पुलिस वाले वहां मौजूद हैं। इस पूरे इलाके को घेर लिया गया है। हेलीकॉप्टर की मदद से भी यहाँ पर नजर रखी जा रही है। और अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि जो आतंकवादी घटनाएं, जिहादी घटनाएं हुई हैं पेरिस में हाल फिलहाल, उनसे कोई सीधा सीधा इसका लिंक है या नहीं है। लेकिन विदेशी मीडिया के जरिए ये तमाम खबरें हम तक पहुंच रही हैं और जैसे कि नेहा भी बता रही हैं कि छन छन की खबरें आ रही हैं, कुछ भी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, 2 लोग हो सकते हैं या फिर 3 लोग हो सकते हैं जिन्हें बंधक बनाया गया। और ऐसी जानकारी भी मिल रही है कि जो अज्ञात बंदूकधारी है वो सड़क से शायद इन लोगों को बंधक बनाकर पोस्ट ऑफिस में घुसा है। मतलब पोस्ट ऑफिस के भीतर घुसकर वहां मौजूद लोगों में से कोई लोग नहीं है जिन्हें बंधक बनाया गया। इस तरीके की ये अपुष्ट खबरें। और सबसे खतरनाक बात यह कि ये अज्ञात बंदूकधारी असले से लैस है। इसके पास AK-47 है, इसके पास दूसरे हथियार हैं, कई ग्रेनेड्स हैं इसके पास। मतलब ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, बड़ा जानी नुकसान जो ये पहुंचा सकता है। फिलहाल पोस्ट ऑफिस के भीतर इसने लोगों को बंधक बना रखा है। कितने लोगों को बंधक बना रखा है, इसकी भी पुख्ता तौर पर कोई तस्वीर अभी साफ नहीं हो पा रही है। लेकिन विदेशी मीडिया के माध्यम से जिस तरह की खबरें हमें मिल रही हैं, उसमें यह संख्या बढ़ भी सकती है। मतलब कहीं पर 2 की संख्या सामने आ रही है, कहीं पर 3 की संख्या सामने आ रही है, और कुछ जगहों पर विदेशी मीडिया में 5 लोगों को बंधक बनाए जाने की बात भी सामने आ रही है। हालांकि ये तमाम अपुष्ट खबरें हैं। फिलहाल आपको बता दें कि पेरिस के अंदर सुरक्षा बल पूरी तरीके से मुस्तैद हो गए। उपनगर पेरिस का, उत्तर पश्चिम के अंदर कोलंबस इस इलाके का नाम है, और इसी कोलंबस इलाके के अंदर ये पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस के भीतर ये अज्ञात हमलावर इन लोगों को ले गया और वहां पर इन्हें बंधक बनाया है। तो ये तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं पेरिस का उपनगर कोलंबस, जहां पर पोस्ट ऑफिस के भीतर बंधक बना के रखा गया है। 2 से लेकर 5 तक तादाद हो सकती है इन बंधकों की। अज्ञात बंदूकधारी, अब इस बारे में जानकारी ये मिल रही है कि इसके पास सिर्फ एक AK-47 ही नहीं है, बल्कि कुछ और हथियार भी इसके पास हैं, कई ग्रेनेड्स इसके पास हैं। पूरी तरीके से असले से लैस ये शख्स, मतलब बड़ा जानी नुकसान ये शख्स पहुंचा सकता है। और खास बात यह कि जिस तरीके से पेरिस में शार्ली हेब्दो मैगजीन के दफ्तर में आतंक का एक काला चेहरा देखने के लिए मिला था, उससे इस घटना का कोई जुड़ाव है या नहीं, जानने के लिए एक बार फिर से रुख करेंगे। मेरी सहयोगी नेहा लगातार इस खबर पर हमें अपडेट दे रही है। नेहा, कोई जुड़ाव सामने आ रहा है या अभी तक किसी तरीके की कोई लिंक नहीं मिल पाया एजेंसीज को? नहीं रोमाना, जैसा आप बता रही हैं, अभी जो तमाम खबरें हैं वो अपुष्ट ही हैं, उनकी पुष्टि होना बाकी है। लेकिन इतना तय है कि ये जो हमलावर है, क्योंकि इसके पास कैलाशनिकोव है, इसके पास ग्रेनेड्स हैं, तो ये काफी घातक साबित हो सकता है। 2 से 3 लोगों को इसने बंधक बनाया हुआ है, और क्योंकि वहां पर तुरंत पुलिस पहुंच गई है, इलाके को घेर लिया गया है, तो इस पूरे बंधक क्राइसिस को, इस बंधक संकट को बहुत गंभीरता से वहां पर लिया जा रहा है। लेकिन जो पिछली तमाम घटनाएं हुई हैं उससे क्या लिंक है, ये जो एक हमलावर है ये क्या चाहता है, क्यों इसने लोगों को बंधक बनाया हुआ है, इस बारे में अभी फिलहाल कोई जानकारी साफ नहीं हो रही है। लेकिन पुलिस ने पूरी कोशिश की है कि इस इलाके को घेर लिया जाए और हर तरह से नजर रखी जाए। तो हेलीकॉप्टर के मदद से भी नजर रखी जा रही है कि किसी तरह की कोई गतिविधि पकड़ में आ सके। फिलहाल यही जानकारी मिल रही है रोमाना जी। पूरी तरीके से चौकस पुलिस। और फिलहाल कुछ और खबरें भी सामने निकल कर आ रही हैं। यह भी कहा जा रहा है कि शायद इस शख्स की शिनाख्त भी पेरिस की पुलिस ने कर ली है। इसे एक क्रिमिनल बताया जा रहा है पेरिस की पुलिस की तरफ से। इस शख्स की शिनाख्त शायद पेरिस पुलिस इस वक्त कर पा रही है। इस शख्स ने 2 से 3 लोगों को बंधक बना रखा है पेरिस के उपनगर के एक पोस्ट ऑफिस के भीतर। इस शख्स ने इस आतंक का खेल जारी रखा है, जिसके बाद पूरी तरीके से चौकस पेरिस में सुरक्षा एजेंसियां, किसी तरीके की कोई
चूक ना हो, इसीलिए बाकायदा हेलीकॉप्टर तक से इस इलाके में निगरानी बरती जा रही है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, सुरक्षा बल पूरी तरीके से मुस्तैद, घेराबंदी कर ली गई है इस पोस्ट ऑफिस की, और पोस्ट ऑफिस के ऊपर हेलीकॉप्टर मंडराता हुआ नजर आ रहा है। मतलब नजर चारों तरफ से रखी जा रही है, जमीन आसमान हर तरफ से नजर रखी जा रही है इस पूरे इलाके में। खास बात जो प्राथमिकता दी जा रही है सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से, वो सिर्फ इसी बात पर कि किसी तरीके से बंधकों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। ताजा अपडेट क्या मिल रहा है नेहा? 5 बंधक हो सकते हैं रोमाना, ये जानकारी मिल रही है कि बंधकों की जो संख्या है वो 5 तक हो सकती है। लेकिन जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ, ये खबरें जो हैं ये अभी तक पूरी तरह से पुष्ट नहीं हुई है, लेकिन ये जरूर जानकारी मिल रही है कि बंधकों का आंकड़ा 5 तक जा सकता है। 5 लोग हैं जिन्हें इस अज्ञात हमलावर ने, बंदूकधारी ने बंधक बनाया हुआ है। मांगे क्या है, क्या चाहता है, इसे लेकर स्थिति अभी साफ नहीं है। बिल्कुल, ये अपुष्ट खबरें हैं। लगातार हम दर्शकों को बता रहे हैं कि शुरुआत में खबर आई थी कि 2 लोगों को शायद बंधक बनाया, उसके बाद जो विदेशी मीडिया में जिस तरीके की खबरें मिल रही हैं 3 लोगों के बंधक बनाए जाने की बात सामने आई, और अब 5 लोग भी हो सकते हैं जिन्हें इस अज्ञात बंदूकधारी ने बंधक बना रखा है। ये तमाम अपुष्ट खबरें जो इस वक्त सामने आ रही हैं, और जैसा कि विदेशी मीडिया के जरिए से हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दोपहर का वक्त था। जी हां, दोपहर का वक्त था जिस वक्त ये शख्स पोस्ट ऑफिस में घुसा और इसने 2 से लेकर 5 लोगों की संख्या जो सामने आ रही है उन्हें बंधक बना लिया है। खतरा इस वजह से है क्योंकि इस शख्स के पास क्लाशनिकोव AK-47 राइफल है, शख्स के पास दूसरी बंदूकें हैं, शख्स के पास कई ग्रेनेड्स हैं। मतलब पूरी तरीके से ये शख्स असले से लैस है। इस वजह से बड़ा जानी नुकसान ये शख्स पहुंचा सकता है। सुरक्षा बल पूरी तरीके से मुस्तैद हो गए, इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है, घेराबंदी उस पोस्ट ऑफिस की कर ली गई है। पोस्ट ऑफिस, हम बार बार आपको बता रहे हैं कि पेरिस का सबब मतलब उपनगर कोलंबस जहां पर ये पोस्ट ऑफिस है, उस पोस्ट ऑफिस के भीतर ही ये बंधक संकट बरकरार है। स्थानीय समय के अनुसार दोपहर का वक्त था जिस वक्त इस शख्स ने आतंक का ये चेहरा लोगों को दिखाया। लोग दहशत में हैं, खासतौर से इस वजह से भी क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं बीता है जब पेरिस के अंदर ही शार्ली हेब्दो मैगजीन के दफ्तर के अंदर आतंक का एक काला चेहरा नुमाया हुआ था। नेहा, जिस तरीके से शार्ली हेब्दो मैगजीन के दफ्तर को निशाना बनाया गया और उसके बाद से लगातार फ्रांस के अलग अलग इलाकों के अंदर कहीं पर गोलीबारी की, फायरिंग की खबरें आती रही, उसी की वजह से दहशत लोगों में और ज्यादा। यह खबर सामने आने के बाद नेहा, बिल्कुल इस तरह की घटनाएं जब सामने आ रही हैं तो सुरक्षा एजेंसी और पुलिस बल किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते, कोई चांस नहीं लेना चाहते रोमाना। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि पेरिस के सबब में उत्तर पश्चिम की तरफ ये जो शहर है जहां पोस्ट ऑफिस में बंधकों को बंधक बनाया हुआ है लोगों को इस अज्ञात हमलावर ने, इसमें कोई चांस, कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है पेरिस की पुलिस। और इसीलिए जो फोटोग्राफ्स भी सामने आ रही हैं उसमें दर्जन भर पुलिस के लोग जो है वो वहां पर मौजूद हैं। हर तरह से उस जगह को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। और क्योंकि इस अज्ञात बंदूकधारी के पास असला है, हथियार है, कैलाशनिकोव है, ग्रेनेड्स है, तो वो अपने आप में काफ़ी घातक हो सकता है, काफ़ी डैमेज कर सकता है। इस वजह से खासतौर पर नज़र रखी जा रही है। लेकिन बार बार जैसा कि हम बता रहे हैं कि अभी छन छन की जानकारी मिल रही है, ये तस्वीर भी साफ नहीं हो रही है कि जो लोग बंधक हैं वो कितने हैं संख्या में। 2 से 5 तक का आंकड़ा दिया जा रहा है। यह हमलावर क्या चाहता है, उसकी मांगे क्या है, अभी तक पुलिस की तरफ से कोई संपर्क नहीं साधा गया है इस बाबत। लेकिन नजर जरूर इस पूरे घटनाक्रम पे रखी जा रही है। और जो एक के बाद एक घटना है जिसका जिक्र आपने भी किया, जो शार्ली हेब्दो मैगजीन से शुरू हुई, जो आतंकी हमला वहां पर हुआ और उसके बाद जिस तरह से फायरिंग की घटनाएं सामने आई, उससे सीधा सीधा कोई लिंक है या नहीं है, इसको लेकर भी अभी तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन जिस तरीके से जिहादियों के खिलाफ एक पूरा ऑपरेशन न सिर्फ फ्रांस, पेरिस बल्कि यूरोप भर में चलाया जा रहा है, बेल्जियम के 2 आतंकी जिन्हें मार गिराए जाने की बात कही जा रही है, उसी के मद्देनजर अगर इस घटना को भी देखा जाए तो बहुत गंभीर ये पूरी घटना। पेरिस का सबब, उपनगर कोलंबस का पोस्ट ऑफिस जहां पर बंधक बनाया गया है, 2 से 5 लोग हो सकते हैं।